जय हिंद। रूस और यूक्रेन की जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बल्कि और आगे एडवांस में बद से बदतर यहां के माहौल हो रहे हैं। यूक्रेन पूरा बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ रूस जो है बड़े ही आत्मविश्वास से जो यूक्रेन में घुसा था उसको लेने के देने पड़ रहे हैं। यहां पे रोज गुटेलुमा जो कि डेप्टी सेक्रेटरी हैं नाटो की, जो सन 2016 से 2019 में नेटो की डेप्टी सेक्रेटरी थी, उन्होंने कहा है कि रूस जो है अपनी बौखलाहट में कुछ भी कर सकता है। यानी कि उनसे पूछा गया कुछ भी यानी कि क्या, मतलब परमाणु हमला भी? उन्होंने बोला जी हाँ, परमाणु हमला भी रूस कर सकता है, ऐसा उनका कहना है। मगर ये केवल ब्लैक सी के उस पार होएगा या किसी यूक्रेन के मिलिट्री बेस पे होएगा परमाणु हमला। मगर हम जानते हैं अगर परमाणु हमला हुआ तो उसका खामियाजा, उसका अंजाम पूरी दुनिया को एक तरीके से भुगतना पड़ेगा। उस रीजन में, यूरोप में तो खास तौर से भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर परमाणु हमला होता है केवल एक यूक्रेन की मिलिट्री बेस पे या ब्लैक सी, काला सागर के उस पार, तो कितना नुकसान होएगा? नुकसान तो इसमें बहुत होएगा। देखिए, अभी जो यूक्रेन की जो डिफेंडर हैं, जो यूक्रेन को बचा रहे हैं, वो नॉर्थ से एडवांस कर रहे हैं। और जो यूक्रेन से कॉन्वॉय दिख रही है जाती हुई, वो रूस की कॉन्वॉय हैं, ऐसा माना जा रहा है, यूक्रेन से निकलती हुई। अब जितनी तेजी से रूस आया था, आपको याद होगा 60 किलोमीटर का लंबा काफिला लेके घुस गया था, लेकिन अभी तक पूरे यूक्रेन में कब्जा नहीं जमा पाया है। तकरीबन मान लीजिए 20% कीव पे, बल्कि यूक्रेन पे थोड़ा बहुत कब्जा उनका हो गया है। मगर जिस तरीके की लड़ाई यूक्रेन लड़ रही है रूस से, उन्होंने, और वो ऑफेंसिव हो गए हैं अभी धीरे धीरे। यूक्रेन रूस पे ऑफेंसिव हो गया है। ऐसा कैसे हो गया कि भाई इतना छोटा सा देश, इतनी छोटी कैपेसिटी, प्रेसिडेंट जेलेंस्की, प्रेसिडेंट पुतिन को कैसे जवाब दे पा रहे हैं? किसी को उम्मीद नहीं थी। भाई ये हुआ नाटो, जो वेस्टर्न पावर्स हैं, उनकी मदद से। M777 होविट्जर्स और कई सारे हथियार इन्होंने सप्लाई किए हैं, एड दिया है, पैसे दिए हैं। भाई बाहर से बहुत सपोर्ट मिल रहा है यूक्रेन को। और अमेरिका जो है वो ठीक तरीके से, बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से यूक्रेन को ढाल बना के रूस से लड़ रही है ये जंग। क्योंकि अमेरिका का ये मानना है कि जितने लंबे ये जंग खिंचे, रूस उतना ही कमजोर होता जाएगा। अब क्या ये परमाणु हमला अगर रूस करती है, भाई पैनिक का माहौल, एक अफरा तफरी का माहौल हो चुका है वहां पे ऑलरेडी, क्योंकि लोग ऐसा मान रहे हैं कि रूस बौखला उठता है, प्रेसिडेंट पुतिन कुछ भी कर सकते हैं। सन 1991 में जो न्यूक्लियर फुटबॉल होती है, तब नौबत आई थी कि राष्ट्रपति के पास वो काले चमड़े का वो ब्रीफ केस रहता है, जिसका ट्रिगर उनके पास में ही होता है। सन 1991 में वो नौबत आई थी, और अब जाके हम देख रहे थे कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो अपने न्यूक्लियर फुटबॉल के साथ घूम रहे हैं। मगर ये बात कहनी जरूर पड़ेगी कि जिस तरीके की हाथी और चींटी की लड़ाई में, चींटी जो है अगर हाथी के सूंड में घुस जाए तो अफरा तफरी मचा देगी। बस ठीक वही इस तरीके से हो रहा है। लेकिन अगर ये जंग और आगे लंबी चलती है तो इसमें पूरी दुनिया का नुकसान होगा। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जर्मनी में कहा था कुछ टाइम पहले कि जंग में किसी का फायदा नहीं होता है, सबका नुकसान ही होता है। और ये जंग किसी तरह थम जाए, नहीं तो फिर धीरे धीरे करके सबका इसमें बहुत बुरी तरह से नुकसान होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं ये जंग खत्म हो जाए जल्दी, और जो मासूम बेगुनाह इसमें जो मारे जा रहे हैं, उनको जो झटका लग रहा है, वो खत्म हो जाए। शुक्रिया बहुत बहुत। जय हिंद।